वेलकम बैक दोस्तों। कल हमने डिस्कस किया था पे आउट अगर डिसेबल हो जाता है तो उसके बारे में कि उसका क्या सोल्यूशन करना है। आज हम डिस्कस करेंगे कि पेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है वायलेशन से, सस्पेंशन से, स्ट्राइक से। कैसे हमने सिक्योर तरीके से जो है वो पेज को लेके चलना है। ठीक है, वाई पेज प्रोटेक्शन इज योर लाइफ लाइन। ये आपकी लाइफ लाइन होनी चाहिए पेज की प्रोटेक्शन, क्योंकि विदाउट प्रोटेक्शन पे आउट इज इक्वल टू यूजलेस। ठीक है, मतलब आप प्रोटेक्शन आप नहीं करेंगे, पेज आपका सस्पेंड हो जाएगा तो आपकी इनकम रुक जाएगी। ठीक है, सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए पेज को प्रोटेक्ट आपने करना है। सेफ पेज इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म इनकम। ठीक है, आप अगर प्रोटेक्ट करके चलते हैं, पॉलिसी को फॉलो करके चलते हैं, तो लॉन्ग टर्म आप इनकम कर सकते हैं इससे। ठीक है, रिस्क और बैन सस्पेंशन से बचने के लिए आपने पॉलिसीज को लाजमी फॉलो करना है, जो मैंने स्टार्ट से बताई हुई हैं। आपने, मुझे उम्मीद है कि वो नोट की हुई होंगी। अगर नहीं नोट की हुई दोबारा वीडियोस देखें। दोबारा आपको जो है वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, तो दोबारा वो वीडियोस देख के आप पॉलिसीज को नोट डाउन कर लें, जो स्टेप्स मैंने बताए हुए हैं। अगर वो उन्हीं अगर आप उन्हीं फुटप्रिंट्स पे चलते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको इशू नहीं आएंगे। कॉमन जो रीजन होती हैं जिसकी वजह से पेजेस सस्पेंड होते हैं, वो यही होती हैं कि बल्क आईडीज होते हैं, फेक अकाउंट्स जो है उस पर एडमिन होते हैं, फेक अकाउंट्स के थ्रू इंटरेक्शन हो रही होती है पेज को। तो वो मैंने स्टार्ट से ही आपको बताया हुआ है, फेक अकाउंट आपने यूज नहीं करने। रीयूज और डुप्लीकेट कंटेंट आप यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इशू आता है। पॉलिसी वायलेशन में आ जाता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड। कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो है ना, ये आपने बिल्कुल मेंटेन। कम्युनिटी स्टैंडर्ड में मिसाल के तौर पर एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिटी स्टैंडर्ड में ये चीज आती है कि आप हेट स्पीच ना करें किसी को, मतलब आप बुरा भला ना कहें। ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड में चीजें आती हैं। तो इन चीजों को आपने वायलेट नहीं करना, कॉपीराइट रूल्स को फॉलो करना है, मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करना है, और स्ट्राइक्स वगैरह से बचना है। तो जब आप रूल्स को फॉलो करके चल रहे होंगे, इंशाल्लाह ताला आपको इश्यूज नहीं आएंगे। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो पेज को डेड कर देती हैं? नंबर एक पे कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक तब आती है जब आप किसी का लाइसेंस म्यूजिक या वीडियो या इमेज यूज करते हैं विदाउट उसकी परमिशन। ठीक है, उसकी परमिशन नहीं होती लेकिन फिर भी आप उठा के लगा देते हैं, तो उस सूरत में आपको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ती है। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो पोस्टिंग कंटेंट दैट वायलेट फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग inappropriate language, misleading information or prohibited content that content type। मतलब ये कि आप ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हैं जो कि लैंग्वेज ठीक नहीं होती। जिसकी लैंग्वेज ठीक ना होने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि गालियां देते हैं, जिसमें रोस्टिंग आ जाती है, गालियां देते हैं। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है, मिसाल के तौर पर टाइटल डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ लिखा हुआ है, वीडियो में कुछ है। ठीक है, इसी तरह प्रोहिबिटेड कंटेंट टाइप्स आप उसमें देख सकते हैं फेसबुक की पॉलिसीज में, कि मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट हैं जिनको मना किया हुआ है कि इस फॉर्मेट के कंटेंट आपने नहीं डालने, जिसमें सेक्सुअल कंटेंट भी आ जाता है या और तरह के कंटेंट भी आ जाते हैं। तीसरी टाइप है जी एलओसी की वायलेशन, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, जो कि ऑलरेडी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि आप उसमें अपनी ओरिजिनल वैल्यूज ऐड नहीं करते, एज इट इज उठा के पेजेस पे आप कंटेंट लगा देते हैं, जिस वजह से ये इशू आता है। अब इससे बचने के रूल्स क्या हैं? सबसे पहले आपने करना है कि रियल आईडी और वेरीफाइड प्रोफाइल यूज करनी है, और एक आईपी पे वो लॉगिन हो, बार बार आईपी चेंज ना हो उसकी। ठीक है, रियल आईडी यूज करनी है जिसकी अथेंटिसिटी बिल्ड हुई हो। अथेंटिसिटी कैसे बिल्ड करनी है, पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है पहले स्टार्ट से। ठीक है, स्टिक रहना है 3 से 5 पेजेस में, इससे ज्यादा पेजेस आपने यूज नहीं करने। और ओरिजिनल और एडिटेड कंटेंट आपने पोस्ट करना है, और पेज का आपने ट्रस्ट फैक्टर लाजमी बिल्ड करना है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है ये भी डिटेल से मैंने बताया हुआ है। पोस्टिंग गाइडलाइन में आपको बता देता हूँ मजीद, कि मैक्सिमम 2 से 3 या 4 क्वालिटी पोस्ट करें डेली, और डेली कंसिस्टेंटली आप पोस्ट करेंगे तो आपकी रीच बेस्ट रहेगी, कोई इशू भी नहीं आएगा। ओरिजिनल कंटेंट आपने पोस्ट करना है। यूज नेचुरल इंगेजिंग कैप्शन। कैप्शन आपने रिलेटेड यूज करने हैं कि अपने कंटेंट से रिलेटेड होंगे। नेचुरल कैप्शन यूज करने हैं, चैट जीपीटी से लिखवा लेने हैं। क्रेडिट सोर्स प्रॉपर्टी, अगर कोई आप किसी का कोई कंटेंट का रेफरेंस देते हैं या यूज करते हैं तो उसको प्रॉपर क्रेडिट देना है। ठीक है, ये ना हो कि वो स्ट्राइक मार दे। तो क्रेडिट कैसे देना है वो साथ साथ मैं आपको एडिटिंग वाली क्लास में बताऊंगा। स्पैमी हैशटैग से इज्तनाब करना है, बचना है इससे। स्पैमी हैशटैग जो है, अन्य हैशटैग नहीं डालने, उनसे बचना है। अनलाइसेंस्ड म्यूजिक और वीडियोस यूज नहीं करनी। ठीक है, जिनका लाइसेंस आपके पास नहीं है, जो कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड हैं, वो वाली वीडियोस और क्लिप्स आपने यूज नहीं करने, जैसे कि मूवीज के क्लिप्स हो गए, टीवी शोज के क्लिप्स हो गए। इस तरह की चीजें आपने यूज नहीं करनी, और डुप्लीकेट कंटेंट पोस्टिंग नहीं करनी। ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि डुप्लीकेट कंटेंट आपने यूज नहीं करना। मजीद आपने 2 फैक्टर इनेबल करके रखना है, और बैकअप एडमन ऐड करके रखना है। दूसरा एडमन लाजमी ऐड होना चाहिए पेज पे। ठीक है, 2 आईडीज आपकी एडमन होनी चाहिए। इसी तरह जो है वो रिस्की आईपीज और डिवाइसेस से आपने अवॉइड करना है। बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि आपने अपनी बार बार आईपी चेंज नहीं करनी, और पॉलिसी अपडेट्स को आपने फॉलो करते रहना है। इसी तरह अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको स्ट्राइक आ भी जाती है तो आपने क्या करना है, आपने फौरन जो है वो कंटेंट जिस पे स्ट्राइक आई है उसको रिमूव कर देना है, वो वाली वीडियो डिलीट कर देनी है। दोबारा फिर अगर स्ट्राइक आती है तो 24 से 48 घंटे के लिए आपने पोस्टिंग रोक देनी है, और कंटेंट को आपने गौर से देखना है, ऑडिट करना है उसका, और जो कॉपीराइटेड कंटेंट होगा उसको आपने डिलीट कर देना है।
पेज अगर फिर भी सस्पेंड हो जाता है तो फिर आपने लाइव चैट से बात करनी है। लाइव चैट से बात करेंगे तो आपका पेज रिकवर कर देंगे। इसी तरह लॉन्ग टर्म जो है, आप इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपने क्या सोच के चलना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपने क्या चीज़ें फॉलो करनी है, ऑलरेडी बार बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि डाइवर्सिफाई योर कंटेंट सोर्स। डोंट रिलाई ऑन सिंगल कंटेंट टाइप और सोर्स, कि एक सोर्स पे जो है रिलाई ना करें। मतलब सिर्फ अगर रील्स आप लगा रहे हैं तो रील्स पे रिलाई ना करें भाई, पिक्चर से भी अच्छी अर्निंग होती है, टेक्स्ट पोस्ट करेंगे तो उससे भी अच्छी अर्निंग होती है। ठीक है, सिर्फ रील से ही अच्छी अर्निंग नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिक्चर से ज्यादा अर्निंग होती है, रील से कम अर्निंग होती है, और पिक्चर पे मेहनत भी कम होती है, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना भी आसान होता है, वीडियो कंटेंट ओरिजिनल क्रिएट करना मुश्किल होता है। इसीलिए पिक्चर्स और टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस करें, इससे इंगेजमेंट भी ज्यादा होती है। ठीक है, बिल्ड जेन्युइन कम्युनिटी इंगेजमेंट। ठीक है, जेन्युइन कम्युनिटी के साथ जो है वो अपनी इंगेजमेंट बिल्ड करें, अपनी इंटरेक्शन बिल्ड करें। ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में ये चीज़ मेंशन कर चुका हूँ। इस्टेब्लिश कंटेंट रिव्यू प्रोसेस, अपने कंटेंट को रिव्यू करते रहें, चेक करते रहा करें कि मैं क्या पोस्ट करने लगा हूँ, इसमें कोई कॉपीराइट वगैरह तो नहीं आएगा, कोई इशू तो नहीं आएगा। इसी तरह पेज की हेल्थ चेक करते रहा करें, पेज क्वालिटी को आप नज़रअंदाज ना करें, बिल्कुल पेज क्वालिटी को फॉलो करते रहा करें, उसमें कोई भी इशू हो फौरन रिजॉल्व करें। ठीक है, सेफ पेजेस होंगे आपके तो आपके पेआउट्स भी स्टेबल होंगे, आपको इश्यूज बहुत कम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने यही काम करना है कि अपनी ग्रोथ के लिए आपने अपने पेजेस को प्रोटेक्ट करना है, अपने पेआउट्स को प्रोटेक्ट करना है। पेजेस और पेआउट्स को प्रोटेक्ट आप कर लेंगे तो सस्टेनेबल ग्रोथ होगी आपकी, और सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म अर्निंग आपकी होगी, और आपको सक्सेस मिलेगी। इसलिए जो है इस चीज़ को आपने गौर से सुनना है, गौर से फॉलो करना है। जो रूल्स मैंने बता दिए हैं शुरू से, वो अपने पास, मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट रखें। वो रूल्स आपको बहुत फायदा देंगे प्रैक्टिकल सेशंस में, वरना प्रैक्टिकल सेशन में मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगी, दोबारा से वीडियोस देखनी पड़ेंगी। सो इसलिए आपने इन चीज़ों को गौर से समझना है और रूल्स को अपने पास लिखते रहना है, क्योंकि हर वीडियो में वही रूल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, वही 5-7 रूल्स हैं, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, ताकि आपके जेहन में जो है वो ये चीज़ें बिठा दूं मैं बार बार। इसीलिए जो है ये वीडियोस में बना रहा हूँ कि आपके जेहन में बार बार ये चीज़ें बैठ जाएं कि भाई हमने लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है, लॉन्ग टर्म चलना है, लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें देखनी है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग रेस के आपने घोड़े बनना है, ना कि शॉर्ट टर्म की रेस के। इसीलिए मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं करना, और इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक पे। गुड लक।